Morning students, welcome back. Today we will start with the nitro NO nitrosyl ligand NO. ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लेक्सेस, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स. जैसे हमने CO लिगेंड की बात की थी कार्बोनाइल, वैसे ही है हमारे पास NO दैट इज़ द नाइट्रोसाइल लिगेंड. ठीक है, तो अगर मैं नाइट्रोसाइल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूँ आपके साथ, तो नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स वेयर एज ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट दीज आर द 15 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स का जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द एनी 15 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मतलब CO की तरह नहीं है जहाँ पे हमारे पास 2s एंड 2p की मिक्सिंग हो जा रही थी. तो हियर देर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल. द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फ्लोरीन मॉलिक्यूलर और एनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपके पास ड्रॉ करूँ तो आई हैव 1s तो नहीं मैं बना रही, आई हैव 2s में कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, 2s हेयर एंड फाइनली यू हैव डायग्राम लाइक दिस, जैसा हम नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ से है आपके पास 1 ऑर्बिटल, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1. तो दिस इज़ 2p एंड दिस इज़ ऑल्सो 2p. दिस इज़ 2s एंड दिस इज़ ऑल्सो 2s. तो ये किस चीज़ का है, ये है आपके पास नाइट्रोजन वाली साइड और ये है आपके पास ऑक्सीजन वाली साइड. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास, 15 इलेक्ट्रॉन्स. 15 1s में कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, देयर इज़ 1 unpaired electron present in this species in NO molecule. So we can say it is the paramagnetic species. It is the paramagnetic species due to presence of 1 unpaired electron. ठीक है, अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जाएं, NO के स्ट्रक्चर के बारे में, तो क्या देखते हैं आप इसके स्ट्रक्चर में कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जो नाइट्रोजन है, दैट इज़ लिटिल अबव. जो मैंने डायग्राम बनाया वो ऐसा नहीं बनेगा एग्जैक्टली. ये क्या होगा, जो 2s है वो थोड़ा ऊपर है, ये वाला 2s थोड़ा नीचे होगा. ठीक है, मैं आपको यहीं बता देती हूँ. नाइट्रोजन वाली साइड की ऑर्बिटल की एनर्जी इज़ लिटिल हायर, ऑक्सीजन की एनर्जी है लेट इट इज़ 2s एंड इट इज़ 2s. तो बोथ ऑफ दिन नाउ कंबाइन टू फॉर्म ऑर्बिटल्स लाइक दिस. ठीक है, वैसे 2p थोड़ा ऊपर होगा, ये वाला 2p थोड़ा नीचे होगा. दिस 2p एंड दिस 2p एंड दीज आर ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड दीज आर द ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो जब हम इनको बॉन्डिंग करेंगे, मान लो ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे और ये यहाँ पे. ठीक है, तो जो बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर मोर क्लोजर टू bonding वाले orbital, these are more closer to oxygen, whereas anti-bonding orbital, these are more closer to nitrogen. So we can say that bonding orbitals have more oxygen-like character, whereas anti-bonding orbital have more nitrogen-like character. ठीक है, अब हम बोलेंगे कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है यहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्ड ही उतना ज़्यादा क्या होता है, इट इज़ द पोलर बॉन्ड. तो मोर इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मोर इज़ द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड एंड मोर इज़ द वैल्यू ऑफ द डाइपोल मूवमेंट. ठीक है, और उतना ज़्यादा क्या बनेगा मॉलिक्यूल, इट विल बी मोर कोवलेंट कैरेक्टर विल बी प्रेजेंट देयर. अब अगर हम CO और NO के मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करें, तो जो CO और NO में है, C वॉज द डोनर एटम हियर नाइट्रोजन इज द डोनर एटम. यहाँ पे C अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, यहाँ पे नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. लेकिन हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं जो नाइट्रोजन है, इट इज़ पुअर सिग्मा डोनर, it is poor sigma donor, whereas carbon it is the good sigma donor. इट इज़ गुड सिग्मा डोनर. मतलब जो नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इतनी इजीली नहीं दे देगा मेटल को एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कार्बन. कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है. ठीक है, वट इज़ द रीजन बिहाइंड इट, इट इज़ ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन. ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन इट इज़ बिहेविंग एज द पुअर सिग्मा डोनर. अपने इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देगा. लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लेस है, अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, देयरफॉर इट इज़ बिहेविंग एज द गुड सिग्मा डोनर. लेकिन इसका ऑपोजिट है कि जब हम पाई बैक बॉन्डिंग देखते हैं,
जब हम पाई बैक बॉन्डिंग देखते हैं तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इट इज़ अ गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कार्बन. तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कार्बन इट इज़ अ गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कार्बन. तो ज़्यादा पाई एक्सेप्टर क्या हो गया, NO इज़ अ गुड पाई एक्सेप्टर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द CO लिगेंड, कार्बोनाइल लिगेंड. Now we will start with the method of synthesis of nitrosyl complexes, that is how we can synthesize the nitrosyl complexes which are coordinated to the transition metals. ठीक है, तो first of the method is by replacement of CO ligand. कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसमें CO लिगेंड ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें से हम CO को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, बाय NO लिगेंड. ठीक है, जैसे जनरल अगर मैं एग्जांपल लूँ, यू हैव MCO5 मेटल पेंटाकार्बोनाइल. अगर मैं इसमें नाइट्रोसाइल लिगेंड ऐड कर दूं, अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, यू हैव टू रिमेंबर दैट CO इट इज़ अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर. तो अगर आप 5 CO ले रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट हो गए यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन. लेकिन NO मॉलिक्यूल कैन बिहेव एज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज. तो अगर मुझसे यहाँ से 2 नाइट्रोसाइल अगर मुझे ऐड करने हैं इसमें, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए मैंने इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ से मुझे 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज निकालने पड़ेगी. मतलब आई हैव टू टेक आउट 3 into 2 electron, means I have to take out 3 carbonyl ligands from here. तो what will be the result here, MCO3 आपने रिमूव कर दी हैं, कितने बचे 2, और हमने क्या लगा दिए NO2. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोसाइल. साथ में क्या निकल गया आपके पास, 3 CO लिगेंड हैज़ बिन रिमूव्ड. अब ये जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शन आप मेटल कार्बोनाइल की रिएक्शंस में भी ऐड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ऐड कर सकते हैं. दैट कार्बोनाइल लिगेंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रोसाइल लिगेंड. मैंने शायद आपको ये वाली रिएक्शन नहीं करवाई थी, आप ये वाली रिएक्शंस वहाँ पे ऐड कर सकते हैं इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस बाय द नाइट्रोसाइल लिगेंड. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यू हैव FeCO5. This is iron pentacarbonyl. अगर मैं इसमें 2NO मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ FeCO2 एंड NO2. इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया आपको. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है FeCO5 में, 5 2s are 10 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे 2 2s are 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 2s are 6 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगेन कितने हो गए यहाँ पे, इट इज़ द 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वैसे यू कैन हैव CO2 CO8, ये भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, प्लस 2NO. अगर आप इसमें ऐड कर दें, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CO CO3 एंड NO. ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स के, प्लस 2 CO विल बी रिमूव्ड. ठीक है, एक और है, अगर इसी को मैं फर्दर इसकी रिएक्शन करवा दूँ 2NO मॉलिक्यूल के साथ. ठीक है, अब 2NO मॉलिक्यूल डाल दिए मैंने नाइट्रोसाइल, 2 into 3 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहाँ पे 3 2s are 6, तो मैं सारे CO रिमूव कर सकती हूँ यहाँ से. तो क्या निकल जाएगा, CO NO. 2 मैंने यहाँ से डाले, एक ऑलरेडी था, तो कितने बन गए NO3. ठीक है, प्लस 3 CO हैज़ बिन रिमूव्ड. दिस इज वन ऑफ द अनदर मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रोसाइल कम्प्लेक्स. ठीक है, अब एक और मेथड है कि इन रिएक्शंस में तो मैंने NO को डायरेक्टली यूज़ कर लिया था फॉर द मेथड ऑफ प्रेपरेशन, लेकिन मैं NO की प्लेस में NOCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड भी यूज़ कर सकती हूँ, या मैं NO2 नेगेटिव नाइट्रेट एनाइन भी यूज़ कर सकती हूँ, या मैं इसकी प्रेजेंस में NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन भी यूज़ कर सकती हूँ फॉर द रिप्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल यू हैव MnCO5 1 नेगेटिव, प्लस इसमें मैंने ऐड कर दिया NOCl. दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोसाइल क्लोराइड. आई एम एडिंग नाइट्रोसाइल क्लोराइड. तो what will happen, it will result in formation of MnCO4 and NO will be substituted here. एक Cl नेगेटिव निकल गया और एक क्या निकल गया आपके पास, NO निकल गया. ठीक है, दूसरी रिएक्शन है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं CO4 नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने NO2 नेगेटिव आयन यूज़ किया है यहाँ पे. ठीक है, प्लस इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल भी ऐड कर लेते हैं, एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ CO3NO प्लस
एक CO का मॉलिक्यूल और एक HCO3 नेगेटिव का मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन। ठीक है, एक और रिएक्शन हम देख सकते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कि यू हैव nita5C5H5। nita5C5H5 क्या है? C5H5 है साइक्लोपेंटाडाइईन की रिंग। ठीक है, रीनियम CO3 ये कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आई हैव रीनियम, साइक्लोपेंटाडाइईन को हम ऐसे बना लेते हैं, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइईन रिंग, और थी क्या लगे हैं इसमें? CO और CO के मॉलिक्यूल लगे हैं। इफ़ आई ऐड नाइट्रोसोनियम NO पॉजिटिव इन दिस कॉम्प्लेक्स, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ nita5C5H5, मतलब ये एज इट इज़ लगा है C5H5 की रिंग, और यू हैव रीनियम, इसमें से 1 CO इज़ रिमूव्ड, और याद रखना कि 1 CO इज़ रिमूव्ड तो क्या बन गया यहाँ पे? CO2NO, लेकिन इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? 1 positive charge will be present here. So these are some of the method for preparation of metal nitrosyl complexes. Now we will start with the bonding in the nitrosyl complexes. कैसे करते हैं हम नाइट्रोसाइल complexes में bonding? तो I know that you have studied the bonding in case of carbonyl complexes in detail. Carbonyl complexes और नाइट्रोसाइल complexes की bonding बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। कैसी bonding होती है यहाँ पे? पाई बैक bonding is present here. तो we will discuss in brief because carbonyl में हमने बहुत डिटेल में कर ली है. If you don't know, you can see the bonding in carbonyl first, which I have uploaded earlier. उसके बाद हम नाइट्रोसाइल की बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग। सिर्फ हम मेन चीज़ क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द बॉन्डिंग इन द कार्बोलाइन नाइट्रोसाइल। डिफरेंस कहाँ पे है वही हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जनरल बॉन्डिंग है आई विल डिस्कस इन ब्रीफ। तो जो NO मॉलिक्यूल है, NO मॉलिक्यूल कैसा है? N ट्रिपल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे जो N है, N के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है, बिकॉज ये 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट लाइक दिस ओनली इन दिस molecule, and N and O they are having a lone pair of electron on nitrogen and oxygen, and NO is having a triple bond in it. ठीक है, अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मेटल के साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन तो अपने इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं देगा नाइट्रोजन को, तो कौन देगा अपने इलेक्ट्रॉन? मेटल को। नाइट्रोजन विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू द metal to form the sigma bond. ठीक है, तो what we can say that nitrogen atom coordinates preferably to metal atom. नाइट्रोजन एटम ज़्यादा प्रेफरेंस है उसको मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल। हम कैसे लिख सकते हैं इसको? टू फॉर्म नाइट्रोजन टू मेटल सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल कार्बोनाइल, जैसे हमने सेम मेटल कार्बोनाइल के किए थे। ठीक है, अब सेम जैसे हम यहाँ पे नाइट्रोजन से मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए तो मेटल के ऊपर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज, electron density on metal will increase. So to decrease the electron density, metal donate backs its electron to nitrogen atom. अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस किसको दे देगा? नाइट्रोजन को दे देगा, और उस वजह से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? हियर इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अगेन हियर इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग. There is formation of pi back bonding similar to that of the metal carbonyl complexes. ठीक है, अगर मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली शो करूं तो what we have metal atom, we have नाइट्रोसाइल. नाइट्रोसाइल इज N ट्रिपल बॉन्ड O. नाइट्रोसाइल के पास है फील्ड ऑर्बिटल. ठीक है, ये है इसका फील्ड ऑर्बिटल, ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, तो क्या करता है? मेटल के पास है आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल. ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल को देता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, अब मेटल के पास तो सिग्मा बॉन्ड तो इसके पास है प्रेजेंट. अब हमारे पास करेंगे हम मेटल के बारे में बात करेंगे. तो मेटल के पास जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल एटम. तो मेटल के पास कुछ ऑर्बिटल है जिनके पास क्या प्रेजेंट है? फील्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं. दीज आर फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल. Is it clear? These are filled orbital of metal. और ये किसके साथ कंबाइन करेंगे? नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है? एम्प्टी ऑर्बिटल्स.
दीज आर द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। और कौन से एम्प्टी ऑर्बिटल है? दीज आर एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो क्या हो जाएगा? मेटल के फील्ड ऑर्बिटल से एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ट्रांसफर एंड दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग। इज इट क्लियर? सो we have two types of bond formed here. First is nitrogen to metal sigma bond, दूसरा है metal to nitrogen pi bond. तो due to formation of this type of pi bond, strength of this bond increases, strength of metal nitrogen bond increasing. So this effect is called as synergic effect. हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, दिस अफेक्ट इज कॉल्ड एज सिनर्जिक अफेक्ट. व्हाट इज दिस अफेक्ट? स्ट्रेंथिंग ऑफ वन टाइप ऑफ बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज सिनर्जिक अफेक्ट. ठीक है. अब ड्यू टू पाई बैक बॉन्डिंग मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड तो क्या हो जा रहा है? स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है सिनर्जिक अफेक्ट से, लेकिन साथ में ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या बन जा रहा है? इट बिकम्स वीक. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बिकम्स वीक. और ये कहाँ से पता चलता है? इट कम्स आउट टू बी फ्रॉम द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है. अगर हम इसकी बॉन्डिंग थोड़ी सी डिटेल में देखें तो हम देखेंगे कि यू हैव मेटल, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. जो एक इलेक्ट्रॉन था ये इसने ऑलरेडी मेटल को दे दिया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेटल, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर. और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया पास? नेगेटिव चार्ज. डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे यहाँ पे. ठीक है. अब क्या होगा? ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये फर्दर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर फर्दर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है. तो व्हाट विल हैपन? इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेटल. ये वाला बॉन्ड ट्रांसफर हो गया तो सिंगल बॉन्ड रह गया यहाँ पे. यू हैव नाइट्रोजन, ये वर 2 बॉन्ड, 1 ट्रांसफर हो गया तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 3 बॉन्ड्स एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव. नाइट्रोजन के ऊपर कुछ नहीं रहा, एक बॉन्ड गया एक बॉन्ड आ गया तो अगेन इसके ऊपर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे इट वॉज 1 नेगेटिव हेयर लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव और आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास? हियर इज 2 नेगेटिव. ठीक है. लेकिन इसी के साथ ये वाली रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है. क्या रिएक्शन? कि जो बॉन्ड पेयर यहाँ से आया था वो वापस यहीं पे चले जाए. तो व्हाट विल हैपन? यू हैव मेटल, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. और जो लोन पेयर है ये वापस किसके ऊपर आ गया? नाइट्रोजन के ऊपर. जो यहाँ पे था वही चीज़ यहाँ पे पहुँच गई. ठीक है. तो यू हैव 2 कंडीशंस. एक आपके पास ये वाली बॉन्डिंग भी हो सकती है और एक आपके पास ये वाली बॉन्डिंग है. 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में भी प्रेजेंट है. ठीक है. तो जो ये वाली बॉन्डिंग है यहाँ पे क्या देखते हैं? जो नाइट्रोजन एटम इट इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड. नाइट्रोजन एटम हेयर इज sp हाइब्रिडाइज्ड. और स्ट्रक्चर कैसा है इसका? इट इज हैविंग द लीनियर स्ट्रक्चर. इट इज हैविंग लीनियर स्ट्रक्चर. लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और यहाँ पे लीनियर नहीं, कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है? हियर इट इज बेंट स्ट्रक्चर. BENT बेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ बेंट स्ट्रक्चर. ठीक है. अब आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन ने इनिशियली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, फिर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दिए. तो नाइट्रोजन ने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, 2 और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए. तो 1 तो ऑलरेडी पहले किया था और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और डोनेट कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स और के. तो यहाँ पे ये क्या बिहेव कर रहा है? इट इज़ बिहेविंग एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज. Here it is behaving as 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज. लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर एज इट इज़ है नाइट्रोजन के पास. नाइट्रोजन ने सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है मेटल को. तो here it is behaving as 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग इन केस ऑफ कार्बोनाइल्स एंड नाइट्रोसाइल्स, दैट नाइट्रोसाइल कैन बिहेव एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज as well as 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज. लेकिन कार्बोनाइल क्या बिहेव करता था? कार्बोनाइल इट वॉज बिहेविंग एज द 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज. इज इट क्लियर? ठीक है. तो NO ग्रुप ऑन कोऑर्डिनेटिंग टू मेटल एटम अपीयर्स टू बी लीनियर. लीनियर है तो क्या शो कर रहा है? इट इज शोइंग इट्स sp हाइब्रिडाइज्ड नेचर. द नाइट्रोजन एटम व्हेन इट इज लीनियर इन स्ट्रक्चर इट इज शोइंग इट्स sp हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर. हाउएवर
फ्यू केसेस में क्या लगता है कि NO इज हैविंग द बेंड स्ट्रक्चर विच इज शोइंग इट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड नेचर, इट इज शोइंग इट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड नेचर। ठीक है, और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप देखेंगे कि व्हेन NO एटम इट इज बिहेविंग एज अ टर्मिनल लिगेंड, जब NO एटम, NO है ना, ये टर्मिनल लिगेंड बिहेव कर रहा है, ये क्या करता है, when NO atom it is behaving as a terminal ligand, टर्मिनल मतलब ये टर्मिनल पोजीशन पे मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इट बिहेव्स एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, 2 के साथ साथ ये 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर देता है कई बार, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट हो गए, इट इज़ बिहेविंग एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज एंड इट इज़ फॉर्मिंग, ये वही चीज़ मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, इट इज़ फॉर्मिंग लीनियर MNO बॉन्ड, इट इज़ फॉर्मिंग लीनियर MNO बॉन्ड। और आपको पता है कि जब भी हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए यहाँ पे, इट शुड बी 180 डिग्री, लेकिन MNO के केस में बॉन्ड इज़ नॉट एग्जैक्टली 180 डिग्री, इट कैन रेंज फ्रॉम 160 टू 180 डिग्री, एनीवेयर कहीं पे भी ये बॉन्ड लेंथ रेंज कर सकती है 160 टू 180। तो अगर आपको बोलेंगे MNO लीनियर स्ट्रक्चर है, मान लो मेरे पास बॉन्ड एंगल 165 डिग्री आ रहा है, तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे, यू विल कंसीडर इट लीनियर ओनली, ऐसा नहीं बोलेंगे 165 170 बॉन्ड एंगल आ रहा है तो इट इज़ नॉट लीनियर, क्योंकि बाकी हम मॉलिक्यूल्स में देखते हैं लीनियर स्ट्रक्चर के लिए एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री, बट हियर बॉन्ड कैन रेंज फ्रॉम 160 टू 180 डिग्री एंड स्टिल इट इज़ कंसीडर्ड एज द लीनियर स्ट्रक्चर। वैसे जब मैं बेंड स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, बेंड स्ट्रक्चर में जो M है N है उस ये ऐसे स्ट्रक्चर है कुछ, ठीक है, एंड बॉन्ड एंगल हेयर इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 120 डिग्री, इट रेंजेस फ्रॉम 120 टू 140 डिग्री, ठीक है, बॉन्ड एंगल रेंजेस फ्रॉम 120 टू 140 डिग्री एंड इन दिस केस NO इट इज़ बिहेविंग एज NO पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है एंड इट इज़ बिहेविंग एज द नाइट्रोसो ग्रुप बोलते हैं इसको, इट इज़ बिहेविंग एज नाइट्रोसो ग्रुप, और इस आयन को क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोसोनियम आयन, इट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोसोनियम आयन। अब एक और पॉइंट है जब हम लीनियर और बेंड स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो हमने NO की फॉर्म में डिस्कस किया था कि NO कैसा बिहेव करा, 3 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम मेटल की बात करते हैं कि लीनियर कब शो करेगा और बेंड कब शो करेगा। तो जब मेरे पास मेटल एटम में जो लो लाइंग ऑर्बिटल्स है, लो लाइंग मतलब विद लेस एनर्जी, जो लो लाइंग ऑर्बिटल्स हैं मेटल के केस में, इफ़ दे आर एम्प्टी, लो लाइंग मतलब लेस एनर्जी वाले ऑर्बिटल इफ़ एम्प्टी है, दे कैन ईजिली एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NO। मेटल में अगर लो लाइंग एनर्जी ऑर्बिटल्स इफ़ दे आर एम्प्टी, दे कैन ईजिली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नाइट्रोजन एंड नाउ हियर इट विल बिहेव एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर विद sp हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम, विद sp हाइब्रिडाइज सिस्टम, ठीक है। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, मेटल के ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, जो मेटल एटम है वो बैक अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, NO को, और यहाँ पे क्या पॉसिबल है, बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल हेयर। तो व्हाट वी कैन से, इफ़ मेटल एटम हैज़ एम्प्टी ऑर्बिटल, जैसे मान लो ये हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो ये वाले ऑर्बिटल मान लो मेटल के एम्प्टी हैं, तो अगर ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये NO से ईजिली इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी इसके ऊपर, इंक्रीज, ठीक है। तो जो भी इसके फील्ड ऑर्बिटल है ये वापस किसको दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन, NO को दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अगर मेटल के पास लो लाइंग ऑर्बिटल आर नॉट फील्ड, they are not empty, sorry, if they are filled, low lying orbital on the metal, if they are already filled, that means we can say it is electron rich metal. If it is an electron rich metal, electron pair of nitrogen cannot be easily given to मेटल एटम, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू मेटल, एंड जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के ऊपर ही रहेगा, जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वही सिर्फ मेटल को जाएगा। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इट विल रिजाइड ओनली ऑन नाइट्रोजन एटम। तो वी कैन से दैट इफ नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन था, ये इसने मेटल को दे दिया, जो लोन पेयर था वो एज इट इज़ रह गया नाइट्रोजन के पास, तो इट विल रिजल्ट इन द बेंड स्ट्रक्चर।
with bond angle ranging from 120 to 140 degree Celsius. So it will result in the formation of the bent structure. Now we will study the example. This was all about bonding in case of metal nitrosyl complexes. क्या क्या डिफरेंस हैं, पहले आप सिंपल सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे, फिर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनर और 1 इलेक्ट्रॉन डोनर कैसे कैसे बिहेव करता है वो आप इसमें शो करेंगे. ठीक है. नाउ वी विल स्टडी द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स विच इज हैविंग द बेंट स्ट्रक्चर, बेंट NO लिगेंड. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स विच इज हैविंग द बेंट NO स्ट्रक्चर. तो आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा वास्कास कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज वास्कास कॉम्प्लेक्स? इट इज एन इरिडियम कॉम्प्लेक्स. इरिडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं. एक CO का मॉलिक्यूल है, एक Cl का मॉलिक्यूल है, एक NO का मॉलिक्यूल है. मतलब यू हैव इरिडियम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. एक है CO, एक है Cl और एक है NO. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो यू हैव इरिडियम, फिर यू हैव PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. एक है आपके पास CO, एक है आपके पास Cl और एक है आपके पास, सॉरी मैं यहाँ पे नहीं बनाती हूँ इसको, लेट यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे CO, यहाँ पे क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है मैं यहाँ पे बनाती हूँ. ठीक है. यू हैव N एंड डबल बॉन्ड O. और नाइट्रोजन के भी आप पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है तो कैसा कॉम्प्लेक्स है? इट इज स्क्वेयर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स. इट इज स्क्वेयर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स. 2 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के लिगेंड, एक CO, Cl और एक है NO. एंड बॉन्ड एंगल हेयर इट इज 124 डिग्री. 124 डिग्री है बॉन्ड एंगल. एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फर्स्ट कॉम्प्लेक्स वेयर बेंट NO मॉलिक्यूल वाज डिस्कवर्ड. ठीक है. अब हम एक कैसा कॉम्प्लेक्स देखेंगे. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ. मैं आपको दे दूँगी एक्स्ट्रा में कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेज हैं. एक कॉम्प्लेक्स है RuCl NO2 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के 2 मॉलिक्यूल. ये कॉम्प्लेक्स है. तो आप क्या देखते हैं, यू हैव रुथीनियम, यू हैव ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के 2 मॉलिक्यूल्स, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल और NO के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल्स. तो दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर यू हैव बोथ बेंट एंड लीनियर NO लिगेंड. यू हैव बोथ बेंट एंड लीनियर NO लिगेंड. इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो यू हैव रुथीनियम. रुथीनियम के साथ आपके पास यू हैव ट्राइफिनाइल फॉस्फीन Cl एंड NO2 लिगेंड. तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPH3 को ऐसे बनाएंगे ट्रांसपोजिशन पे, PPH3. यू हैव Cl. जो NO ये वाला है, ये कैसा NO? इट इज़ लीनियर NO. और ये वाला जो NO है इट इज़ बेंट NO. ठीक है. तो स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज़ अगेन स्क्वेयर पिरामिडल स्ट्रक्चर. ये वाली पोजीशन कौन सी होती हैं? दीज आर द, इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? दीज आर द इक्वेटोरियल पोजीशंस. वेयर एज दिस पोजीशन इट इज द एक्सियल पोजीशन. ठीक है. दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन एंड दिस इज द एक्सियल. तो बट वी कैन से द पोजीशन, द इक्वेटोरियल नाइट्रोसाइल लिगेंड इट इज कैसा है? इट इज लीनियर. वेयर एज एक्सियल नाइट्रोसाइल है ये कैसा है आपके पास? इट इज हैविंग द बेंट स्ट्रक्चर. ठीक है. अब हमें पता चल जाएगा कि जब हमारे पास लीनियर है, ये लीनियर है तो बॉन्ड लेंथ हियर इज 1.73 एंगस्ट्रॉम. यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है 1.85 एंगस्ट्रॉम. लीनियर में बॉन्ड लेंथ इज 1.73, बेंट में बॉन्ड लेंथ है 1.87. यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है इट इज 178 डिग्री. 178 डिग्री. ठीक है. और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है ये वाला, ये है 136 डिग्री. तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या लगा रहे हैं आप यहाँ पे? एक और चीज़ कि ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाली बॉन्ड लेंथ इट इज़ 116 एंगस्ट्रॉम और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है इट इज़ 117 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. तो क्या पता चल रहा है कि जो लीनियर का मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड है इट इज शॉर्टर. वी कैन से मेटल नाइट्रोजन, किसका? लीनियर वाला, इट इज शॉर्टर. लेकिन मेटल नाइट्रोजन बेंट वाले का इट इज लॉन्गर. तो क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से?
लीनियर का जो मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड है इट इज मच स्ट्रॉन्गर एंड दिस बॉन्ड इट इज वीकर। तो जहां पे मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया वहां पे क्या क्या हो गया होगा, पाई बैक बॉन्डिंग। इसी वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, सिनर्जिक इफेक्ट। यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग हो रही होगी लीनियर में, यहाँ पे कोई पाई बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो वी कैन से देयर इज नो पाई बैक बॉन्डिंग हियर। तो क्या शो कर रहा है, देर इज़ नो पाई बैक बॉन्डिंग हियर, और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्डिंग। अब जब भी हम पाई बैक बॉन्डिंग देखते हैं तो हम कहाँ से देख लेते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से उसके रिजल्ट देख लेते हैं। तो आप यहाँ से ब्रीफली कंक्लूड कर लो कि जब हम फ्री NO की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी देखते हैं, फ्री मतलब ये किसी भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है 2250, मतलब कैसा, ये इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन जैसे कॉम्प्लेक्स बना, NO की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज, कितना, 1900 से 1500, मतलब ये बॉन्ड क्या बन गया, अब यहाँ पे वीक बॉन्ड बन गया, क्योंकि उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज। ये हमने सब डिटेल में पढ़ा है, इसलिए मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ। जैसे अब हम कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं कि मान लो NO क्या बिहेव कर रहा है, टर्मिनल लिगेंड बिहेव कर रहा है, और NO क्या बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ब्रिज्ड लिगेंड बिहेव कर रहा है। तो जब ये टर्मिनल लिगेंड बिहेव कर रहा है तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1672 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये जब ब्रिज्ड लिगेंड बिहेव कर रहा है तब है 1505 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप, ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम कहाँ पे हो रही है, 1505 में लेस है, मतलब जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी, पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो टर्मिनल में पाई बैक बॉन्डिंग इज लेस, लेकिन जैसे स्ट्रक्चर ब्रिज्ड बन जाता है पाई बैक बॉन्डिंग क्या हो जाती है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसी चीज़ को मैं आपको शो कर सकती हूँ कि जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है जो NO है, ये 3 फॉर्म्स में कोऑर्डिनेट कर सकता है। कैसे कैसे, यू हैव NO metal, it is behaving as a linear complex here, it is behaving as a linear structure. NO metal, here it is behaving as a band structure. ठीक है, तो यहाँ पे है sp hybridized, यहाँ पे है sp2 hybridized. N डबल बॉन्ड O, एक मेटल के साथ दूसरे मेटल के साथ, here it is behaving as a bridged ligand, again it is sp2 hybridized. ठीक है, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, ये मत लिखो यहाँ पे, ये ज़्यादा कंफर्म है, इसका चेक करेंगे हम। ठीक है, तो जब यहाँ पे पास बैंड स्ट्रक्चर है और ये वाला स्ट्रक्चर है, तो इन स्ट्रक्चर्स में जब ये लीनियर बिहेव कर रहा है, लीनियर के केस में बैक बॉन्डिंग इज लेस, लेकिन जब आपके पास ब्रिज स्ट्रक्चर है बैक बॉन्डिंग इज वेरी वेरी हाई। इसलिए आपने देखा था कि जब आपके पास ब्रिज स्ट्रक्चर था तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या हो रही थी, ज़्यादा कम डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग इन केस ऑफ मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। फॉर एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी।